पैसा पैसा आज किसको नहीं चाहिए। ये सारी दुनिया पैसे के लिए ही तो काम कर रही है। आज छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक दुनिया में हर चीज़ पैसे से आती है। और अगर देखा जाए तो ये पैसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक महज कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन फिर भी ये दुनिया को हर चीज़ की कीमत बताता है। लेकिन ये पैसा बना कैसे और ये पैसा इतना ताकतवर कैसे हुआ, आइए जानते हैं इस पूरी वीडियो में। आज हम बात करेंगे द हिस्ट्री ऑफ मनी की, कि ये पैसा कैसे बना। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। ये वो समय था जहाँ पर पैसों का नामो निशान भी नहीं था। यहाँ पर लोगों का सिर्फ एक मकसद होता था कि शिकार करना है और अपना पेट भरना है। लेकिन शिकार हर रोज़ नहीं मिलता, मगर भूख तो हर रोज़ लगती है। इसलिए एक कबीले वाले दूसरे कबीले वालों के पास जाते थे और उन्हें हथियार देते थे और उनसे बदले में खाना लेते थे, और ये लेन देन शांतिपूर्वक हो जाता था। यहाँ पर जन्म होता है बटरेज सिस्टम का। और फिर लोगों ने समय के साथ साथ खेती बाड़ी भी शुरू कर दी, और फिर ये लेन देन सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं रहा, ये उस हर चीज़ तक पहुँच गया जो इंसान को चाहिए होती थी। इसमें एक व्यक्ति को दूसरे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था जिससे वो सामान चाहिए हो। इसमें बहुत तकलीफ होती थी, जैसे कि किसी व्यक्ति को चावल चाहिए और उसके पास गेहूँ है, तो उसे कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो गेहूँ के बदले उसे चावल दे सके, और इसमें बहुत मुश्किल होती थी। तो अब इस जगह पर कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जो सबको चाहिए हो, और यहाँ पर जन्म होता है पैसे का। फिर पहली बार 600 BC में सिक्के को बनाया गया, और इन सिक्कों को सोना और चांदी मिलाकर बनाया जाता था, और इस पर शेर और बैल बने होते थे। और फिर सभी राजाओं ने अपने अपने राज्य में अपने नाम के सिक्के बनवाने चालू कर दिए। और फिर 500 BC आते आते सारा बाहरी ट्रेड इन सिक्कों के दम पर होने लगा। लेकिन फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। इन सिक्कों का जो वजन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसे रखने में भी बहुत तकलीफ़ होती है, तो जिसके कारण ट्रांसपोर्ट में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि जहाज़ों से बहुत ज़्यादा बड़े मात्रा में ट्रांसपोर्ट होता था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पैसा भी इधर उधर करना पड़ता था। और इतने सारे सिक्कों को गिना तो जा सकता था, मगर इतने सिक्कों को गिनता कौन। अब यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जो वज़न में भी हल्की हो और जिसे आसानी से गिना भी जा सके। और फिर यहाँ पर आविष्कार होता है पेपर के नोटों का। जी हाँ, कागज़ के नोट। और कागज़ के जो नोट थे वो वज़न में भी हल्के थे और उन्हें रखने में भी सुविधाजनक थे। और अब माना जा रहा था कि इसके बाद कोई रिवॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। और फिर इंटरनेट की दुनिया में जन्म होता है ई मनी का। अब जो नोट रखने पड़ते थे, अब वो बस कुछ नंबर्स में बदल गए थे। ना चोरी होने का डर, ना ही गिनने का झंझट। लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन चंद सेकंड्स में एक कोने से दूसरे कोने तक हो सकता था। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी, हैकिंग की। इसे हैक करना तो मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं। फिर इस दुनिया में एक ऐसे पैसे का जन्म हुआ जिसे हैक करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी की, जैसे कि बिटकॉइन। क्रिप्टो करेंसी को हैक करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और तो और क्रिप्टो करेंसी के अंदर किसी भी गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता है, इसलिए ये किसी भी इलीगल काम में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। और इन पैसों को तो छुआ भी नहीं जा सकता, ये बस कुछ नंबर्स होते हैं और इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, जिसके कारण इसे गैर कानूनी रूप से आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम अपने इतिहास में पीछे चलें तो हमने कुछ ही हजार सालों में कितनी उन्नति कर ली है। जंगलों में रहने वाले लोग आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रह रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।